हेलो गाइस, ये हमारी पहली वीडियो है यूट्यूब पर एज ए टीचर। तो आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अकाउंट्स बुक के पहले चैप्टर का एक पार्ट, जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया गया है। ये होता क्या है? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये होता है एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हम 11 क्लास में पढ़ते हैं। इसको हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब आगे का हिस्सा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम इसके आगे के हिस्से के रूप में बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी। ये बनाया कब जाता है? ये बनाया जाता है साल पर, प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर। अब इसको बनाता कौन है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमारी पार्टनरशिप फर्म बनाती है। इसको कंपनी नहीं बनाती, पार्टनरशिप फर्म बनाती है। इसकी जो एंट्री पास होती हैं वो हमारी पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ हो उसके अकॉर्डिंग इसमें एंट्रीज पास होंगी, या इसमें जो कुछ भी लिखा होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, रेम्यूनरेशन, तुम्हारा नेट लॉस या प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये वही चीज़ पास होंगी जो पार्टनरशिप डीड में दी गई होगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं कहता है तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो तब क्या चीज़ होगी उसको बाद में बताएंगे। फिलहाल जो केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है वो सिर्फ यही है कि अगर पार्टनरशिप डीड में जो चीज़ नहीं दी गई हैं उनको फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डालेंगे, केवल वही चीज़ें डालेंगे जो पार्टनरशिप डीड में दी गई हैं। इसके बाद ये हमें बताता है, यानी दिखाता है एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट या लॉस हो। यानी इन दी एंड जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे तो हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये हमें बताएगा एप्रोप्रिएशन के तौर पर। यानी एग्जैक्ट नहीं होता, केवल एक एप्रोप्रिएशन होता है हमारा। अकाउंटिंग पीरियड जानते हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, ये अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारी अकाउंट्स में। तो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स के बारे में देखा। अब हम इस अकाउंट को बनाते कैसे उसको देखते हैं। तो देखो, इस अकाउंट को बनाया कैसे जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपके जो फॉर्मेट है इसको बनाने का वो कुछ ऐसे है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। जो पीछे बैकग्राउंड की आवाज़ होगी इसे प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि ये पहली वीडियो है। जैसे जैसे हमें आपका सपोर्ट मिलेगा आगे बढ़ेंगे। हम बैकग्राउंड की म्यूजिक, जो भी आवाज़ अननेसेसरी होगी, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अब इस अकाउंट को बनाते हैं। देखो, डायरेक्ट लिखेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी लिख रही होगी, जो भी साल होगी, जैसे 2024, 2025, 2026, जो भी होगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ आती है। देखो, सबसे पहले ये जो हमारी साइड है, ये जो इधर का हिस्सा है ये हमारी क्रेडिट साइड है, और जो इधर का हिस्सा है ये डेबिट साइड है। ठीक है, क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम डालेंगे नेट प्रॉफिट को, बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, बाई नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा? ये प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा उसमें से आता है। ठीक है, तो बाई नेट प्रॉफिट। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आया हो, तो उस वजह से हम यहाँ पर नेट लॉस भी लिख देते हैं। अगर दे रखा है तो इधर नेट लॉस लिखा जाएगा, वरना प्रॉफिट तो फिर इधर ही आएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में बाई नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड में नेट लॉस। हमारी क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं? नेट प्रॉफिट बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, यानी किसी पार्टनर ने अगर पैसा निकाला हो अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको ड्राइंग कहते हैं, वो जानते हैं यार। तो जो पैसा पार्टनर ने निकाला है उस पर इंटरेस्ट देना, तो वो ड्राइंग है। अब उसको क्रेडिट में क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि पार्टनर ने पैसा निकाला था
अब उसके ऊपर इंटरेस्ट फर्म चार्ज कर रही है। जब वो चार्ज कर रही है तो वो क्रेडिट होगा, क्योंकि वो एक रेवेन्यू है कंपनी की, सॉरी प्रॉफिट फर्म के लिए एक रेवेन्यू है। ठीक है, इधर साइड में क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने पैसा लगाया था फर्म में पार्टनर्स ने पैसा लगाया था, तो मतलब उस पे फर्म पैसा देगी यानी अलाउ करेगी। जब वो अलाउ करेगी तो इसमें जो पैसा है वो फर्म के लिए एक एक्सपेंडिचर है, यानी वो उसके लिए खर्चा है, खर्चा डेबिट साइड में आएगा। किसी पार्टनर को सैलरी देनी हो, किसी पार्टनर को कमीशन देना हो, ठीक है, मतलब वो सभी खर्चे हैं फर्म के लिए। कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि उसने जनरल रिजर्व तैयार किया है, अगर क्वेश्चन ने कहा है तभी जनरल रिजर्व। ठीक है, अब इन सभी चीजों को देने के बाद इन दी एंड इनका टोटल करते हैं। अगर आपकी क्रेडिट साइड यानी इसका अमाउंट ज्यादा होगी तो इधर बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांट देंगे जो रेशियो दे रखा होगा। बाई चांस इन एनी केस अगर डेबिट साइड हमारी ज्यादा है तो फिर इधर बढ़ जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर, पार्टनर्स के बीच में हम यहाँ पर लॉस को बांट देंगे। ठीक है, ऐसे कर कर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आनी है वो कंप्लीट होती हैं। ठीक है, कुछ चीजें हमारी एक्स्ट्रा होती हैं, उन चीजों को बताता हूँ। देखो, सबसे पहले इन चीजों को जानना है कि केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर यही चीजें आती हैं। अब क्या क्या चीजें हैं जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता है, समझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा, ओसी यानी ओपनिंग कैपिटल पर ही लगेगा। अगर आप किसी बैलेंस शीट के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं और बैलेंस शीट आपको 31 मार्च की दे रखी है और उसमें जो पार्टनर्स का कैपिटल होगा मतलब वो क्लोजिंग कैपिटल है, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा। बैलेंस शीट आपको दे रखी है तो पहले क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल बनाएंगे, फिर उसको बनाएंगे, फिर उसके थ्रू हम इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पर। वो कैसे बनेंगे वो हम आगे देखते हैं। फिलहाल हम एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करें तो केवल एप्रोप्रिएशन को देखते हैं। अब इसमें जो एडजस्टमेंट है, देखो कुछ चीजें हमारे नेट प्रॉफिट के थ्रू होती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट पेड, मैनेजर्स कमीशन। इनका ट्रीटमेंट इनके थ्रू होता है। इनका ट्रीटमेंट इनके थ्रू कैसे होता है, देखो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी इनको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देना होता है। अब हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। अब अगर हम कैसे भी कर, अगर हमें ये अलग भी बनाना हो तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्यों इतनी दिमाग खराब करो कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। इसलिए उनके ट्रीटमेंट को इसी में कर देते हैं। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट को कैसे करते हैं वो देखो मैं बताता हूँ अभी आपको कैसे इसके ट्रीटमेंट को करना है। इसको मैं रफ करता हूँ, नेट प्रॉफिट में कैसे क्या करना है वो बताता हूँ मैं अभी। ठीक है, देखो नेट प्रॉफिट में क्या करना है, इधर हमने लिख लिया नेट प्रॉफिट, ये हमने क्रेडिट साइड की तरफ ही बना लिया। ठीक है, इसको अवॉइड करना, ये इधर की साइड नहीं है, केवल इसको मानिएगा कि ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, बाई नेट प्रॉफिट, ये हमने नेट प्रॉफिट कोई संख्या उतार ली, हमारी संख्या थी। अब इसमें क्या क्या चीजें ऐड करेंगे, क्या क्या चीजें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर है उसको हम ऐड करेंगे इसमें, यानी इंटरेस्ट ऐड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे इसमें, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय
पार्टनर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे रेंट पेड, जो हमने रेंट पे कर दिया है, सब्ट्रैक्ट करेंगे मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी हमारी अमाउंट है, जैसे इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट के साइन पर ब्रैकेट लगा देते हैं अकाउंट्स में, सब्ट्रैक्ट वो ब्रैकेट से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या चीज़ है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसको सिर्फ ऐड क्यों करना और इनको घटाना क्यों। देखो, लोन बाय पार्टनर मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था मतलब इससे फर्म पर कर्जा बढ़ा है, फर्म पर जो कर्जा है वो बढ़ा है। जब फर्म पर कर्जा बढ़ा है तो इस पर अगर वो इंटरेस्ट देगी तो वो फर्म के प्रॉफिट को कम करेगी, सीधी बात। फर्म ने पैसा पार्टनर से लिया था, अब वो उस पर इंटरेस्ट दे रही है, मतलब उसके प्रॉफिट को कम कर रही है, और प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कम नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने यहाँ पर कम कर दिया। हमने किसी का रेंट पे किया था तो वो भी प्रॉफिट में से ही जाएगा, प्रॉफिट कम हो गया। मैनेजर को कमीशन दे दिया, प्रॉफिट कम हुआ, कम हो गया, इसलिए इन सबको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को ऐड क्यों करते हैं, देखो इंटरेस्ट को अगर आप धोखा दें तो ये क्या है, लोन टू पार्टनर मतलब फर्म ने पैसा पार्टनर को दिया था, अब जब फर्म ने पैसा पार्टनर को दिया है तो वो इससे जब इंटरेस्ट लेगी, फर्म इंटरेस्ट लेगी पार्टनर से, तो उसके रेवेन्यू को इंक्रीज करेगी, रेवेन्यू को इंक्रीज करेगी मतलब उसके प्रॉफिट को बढ़ाएगी। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, जब उसमें ऐड होगा। और ये हम सब ट्रीटमेंट यहाँ पर कर क्यों रहे हैं इन सभी ट्रीटमेंट को, क्योंकि इसके लिए हमें अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट न बनाना पड़े, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट के थ्रू इनको इनका एडजस्टमेंट कर देते हैं। अब कैसे, बाई चांस इन एनी केस अगर हमें नेट लॉस दे रखा हो, अगर नेट लॉस दे रखा हो तो इनको अपोजिट कर देंगे। गौर से सुन लें, अगर नेट लॉस दे रखा है नेट प्रॉफिट की जगह पर तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर को ऐड कर देंगे, रेंट पेड टू पार्टनर को ऐड कर देंगे, मैनेजर्स कमीशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये लॉस के केस में इनके साइंस को इनके साइन है यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट के साइन को बदल दें, और प्रॉफिट के केस में प्लस कर दें इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को, और बाकी तीनों चीजों को घटा दें। इससे हमारा जो एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट होगा वो निकल आएगा, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देकर इधर जितने भी आइटम्स हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, क्वेश्चन कह रहा है जनरल रिजर्व के बारे में, तो उनको देकर हमारा एंड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए, अब मैं बताऊंगा जर्नल एंट्रीज के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज, ठीक है। क्या जर्नल एंट्रीज, हाँ तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज को देखेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्रीज कैसे, देखो आपने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि बाई नेट प्रॉफिट आता है या टू नेट लॉस आता है, ये कैसे आता है। देखो प्रॉफिट के केस में, सबसे पहले प्रॉफिट के केस में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो उसकी एंट्री पास होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपकी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कैसे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर वहीं पर हमें लॉस दिया हुआ तो लॉस की एंट्री कैसे पास होगी, प्रॉफिट उसकी एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारी प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये हमारी लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, हमारी दोनों एंट्रीज अब कैसे आया आपको समझ में आ गया ना कि टू लॉस नेट लॉस क्यों लिखते हैं, टू बाई नेट प्रॉफिट क्यों लिखते हैं। यानी ये ऊपर का केस बाई को डिनोट करता है, नीचे का तो आप जानते हैं टू को ऑलरेडी डिनोट कर ही रहा है। तो ऐसे करके हमारी दो एंट्रीज हैं। बाकी तो फिर एंट्रीज ऑलरेडी पास हो जाती है, जैसे कि सैलरी प्रोवाइड करनी है, सैलरी अगर प्रोवाइड करनी है, सैलरी हमें उसमें दी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नेहास, यानी जो भी पार्टनर का नाम हो, एक्स सैलरीज अकाउंट। ठीक है, सैलरी पास करनी है ना, तो जैसे आपका ये अकाउंट होता है, इधर जो भी चीज टू के हिसाब से लग रही है उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू सैलरी अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, और इधर एंट्री पास हो रही है कोई भी, तो इधर की एंट्री को ऊपर लिखकर टू इसके आगे लगा दो। सो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह। ठीक है, ऐसे करके आपकी इनकी एंट्री पास हो जाती है। तो जो भी आपके डाउट हों उनको कमेंट में बताना, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और डेली आपको अब हमारी यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिलेंगी। आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जाना, आगे हम और न्यू टॉपिक्स लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकें। और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल ग्रोथ करे, और ग्रोथ के साथ साथ हम इतना अच्छे से वीडियो को बनाएं, क्योंकि देखो जब वीडियो लाइक होंगी सब्सक्राइब होंगी तो हम अच्छे से वीडियोस को बनाएंगे। हमारी ये पहली वीडियो थी तो थोड़ी बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थोड़ी मेरे बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पहली वीडियो थी तो हिचकिचाहट हो जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।